गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली जो वीडियो थी हमने आपको बेसिक नियम बताए थे मल्टीप्लिकेशन के, और उसी के अनुरूप आज हम उनके क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। एक्सरसाइज 3.3 एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए, मल्टीप्लाइंग बाय ए क्रॉस बी, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपकी, बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए क्रॉस बी, ए मैट्रिक्स आपकी, ए मैट्रिक्स के जो आपके दे रखे हैं 2 3 फर्स्ट रो 4 0, बी मैट्रिक्स है क्या आपकी 1 फर्स्ट रो 1 5 0 3। अब यहां से सबसे फर्स्ट आपने ये देखना भी मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या था जी, m क्रॉस n और p क्रॉस q। अगर आपकी ये कितने ऑर्डर की है, 2 into 2 ऑर्डर की है, और ये भी कितने ऑर्डर की है जी आपकी 2 into 2 ऑर्डर की है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने कहा था भाई आपका, यानी रो बाय कॉलम हम करते हैं पर फैक्टर और पोस्ट फैक्टर, यानी n और p की दोनों की वैल्यू आपने देखनी है इक्वल है या नहीं है। ये भी 2 ऑर्डर की है और ये भी 2 ऑर्डर की है। सबसे फर्स्ट अपना जो डाउट है भाई आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो क्लियर है भाई हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 दोनों इक्वल हैं। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी आपकी, m कितना है 2, q कितना है 2, यानी आपके पास जो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी 2 into 2 ऑर्डर की। कहने का मतलब जब आपके a क्रॉस b करेंगे आप, a क्रॉस b, एक जनरल जो फॉर्म आएगी आपकी वो क्या आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a12, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a21, सेकंड रो सेकंड कॉलम a22। इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या a क्रॉस b की जो आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। देखिए आप इसके अंदर, अब आप देखेंगे यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 2 और 1, 2 into 1 इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, और नेक्स्ट जब आगे जाएंगे यानी a11 a11 a12 a21 प्लस का निशान आएगा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में, a21 की यानी a12 की a21 के साथ में 3 into 0। अब यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे लिखा थी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 क्रॉस 5 प्लस a12 a22 3 क्रॉस 3, यानी बीच में प्लस का निशान आना बस इनके। कहने का मतलब a11 a12 आपके कंप्लीट हो गए। अब सेकंड के अंदर चलेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 into 1 4 into 1 प्लस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 0 into 0 0, इसकी और इसकी। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी इसके साथ में 4 into 5 प्लस 0 into 3। अब आपको यहां पता था भाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो आपकी मैट्रिक्स क्या आएगी जी आपके पास 2 1 जा 2, 3 की और 0 की करोगे तो 0, समझ में आ रही है, 5 2 जा 10 प्लस 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 प्लस 0, 5 4 जा 20
प्लस 3 इंटू 0 0। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स आई वो क्या प्राप्त हुई आपको? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुई जी 2 19 10 प्लस 9 4 20 प्लस 0 20। यह आपकी आंसर आएगा जी फर्स्ट क्वेश्चन का। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी 2 इंटू 2 ऑर्डर। इसी के हिसाब से हम सेकंड क्वेश्चन उठाएंगे। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है जी आपका सेकंड क्वेश्चन आपका ए मैट्रिक्स दे रखी है आपकी 1 0 2 3 5 -1। बी जो आपकी मैट्रिक्स दे रखी है 0 2 7 1 3 9। अब आप देखेंगे सबसे फर्स्ट यानी ए क्रॉस बी आपको करना है। ए क्रॉस बी अगर आपको करना है तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 2 2 रो 1 2 3 3 कॉलम। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 2 3 3 क्रॉस 1 2 2। सबसे फर्स्ट तो आपने देखना है भाई क्या आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या था कि ये होता है आपका m क्रॉस n और ये होता है आपका p क्रॉस q। अगर n की और p की अगर वैल्यू आपकी इक्वल है यानी ये कितनी है जी आपकी 3, n की वैल्यू है और p की वैल्यू कितनी है जी 3। तो सबसे फर्स्ट तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दूसरा कितने ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी? ये भी 2 है और ये भी 2 है यानी आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। अब आप देखेंगे भाई किस प्रकार से 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स आपकी वो किस प्रकार से हम लिखते हैं अब आप देखेंगे इसके अंदर। यानी एक जनरली अगर टर्म के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं 2 इंटू 2 ऑर्डर की A11 A12 A21 A22। इसका मीन्स क्या है? यानी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब आप देखेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B के लिए अब हम यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 क्रॉस 0 1 की और 0 की प्लस का निशान 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 क्रॉस 1 0 क्रॉस 3 प्लस 2 इंटू 9। फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ में होगी। अब नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम 3 क्रॉस 0 प्लस 5 की और 2 की 5 क्रॉस 2 प्लस -1 क्रॉस 7 -1 की और 7। अब इसी के हिसाब से सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 और प्लस -1 क्रॉस 9 माइनस क्रॉस 9। अब ये आएगा जी आपके पास। अब इसको सोल्व करना है बस। A क्रॉस B
इनकी मल्टीप्लिकेशन करके इसको सोल्व करना। 1 की और 0 की करोगे 0, 2 की 0 की करोगे प्लस का निशान था बीच में 0, 2 की 7 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 14। अब इसी के हिसाब से 1 की करोगे 1, 3 की 0 की करोगे 0, 9 की 2 की करोगे 18, 3 की 0 की करोगे 0 प्लस 5 की और 2 की करोगे 10, 7 की और -1 की करोगे -7, 3 की और 1 की करोगे 3, 5 की 3 की करोगे 15, माइनस के 9। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी जी 14 प्लस 0 14, 18 प्लस 1 19, 10 माइनस 7 3, 15 में से 9 यानी 6, 6 प्लस 3 9। ये आपके पास आंसर आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का। ये होगी जी आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो इसी प्रकार से आज हमने 2 ऑर्डर की जो मल्टीप्लिकेशन है यानी 2 into 3 ऑर्डर की या 2 into 2 ऑर्डर की या 3 into 3 ऑर्डर की आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका बचा है आपका 3 into 3 ऑर्डर का, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।